नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं एथिक्स का। जनरली हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू और मैच, और कुछ हम लोग का टॉपिक बाकी रह गया था उसको कवर करेंगे। देख पा रहे स्क्रीन पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा एथिक्स। मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथिकोस और एथोस विच मीन्स कैरेक्टर। ये एथिकोस और एथोस से डिराइव किया गया था, जिसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। एथिक्स का मैं डेफिनेशन पढ़ाते समय बोला था, एथिक्स डील्स विथ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट ऑफ ह्यूमन का सही और गलत जो कंडक्ट है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एथिक्स माने राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। मोरल कौन सा वर्ड से लिया गया था, मोस्ट वर्ड से लिया गया था। मोरल मीन्स कस्टम मोरल जो लिया गया था ग्रीक वर्ड मोस्ट विच मीन्स कस्टम माने सोसाइटी। समझ पा रहे हैं, समाज का जो जनरल प्रिंसिपल है उसे क्या कहेंगे, मोरल। कंसर्न विथ प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, माने ये राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर का सिद्धांत से संबंधित है। किसका बात करें, मोरल से। मोरल समाज में बोला जाता है ना कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। समझ पा रहे, तो ये समाज का एक जनरल प्रिंसिपल है। छोटे बड़े का इज्जत करना चाहिए, तो एक समाज का क्या है, प्रिंसिपल है। इसे क्या कहेंगे, मोरल। वैल्यू फ्री एथिक्स बच गया था। वैल्यू फ्री एथिक्स में बोला गया कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो वैल्यू फ्री एथिक्स का कंसेप्ट को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजनेस डूब जाएगा। समझ पा रहे हैं। वैल्यू फ्री एथिक्स में बोला गया कि कोई भी बिजनेस कंसर्न करता है मॉनेटरी वैल्यू से। मॉनेटरी माने पैसा के वैल्यू से। जैसे मान लीजिए हम लोग समाज में रहते हैं अपने भाई के साथ, समझ पा रहे हैं, अपने भाई के साथ, अपने घर के साथ। एक अरेबिक विजडम स्टेट है जहाँ पे ये समझाने का कोशिश किया गया था, कि आप रह रहे हैं अपने भाई के साथ, लेकिन जब आपके वो दुकान में आएगा कुछ खरीदने के लिए तो उसे आपको बिजनेस करना पड़ेगा स्ट्रेंजर के तरह, अजनबी के तरह। मतलब बिजनेस करते समय समाज के कोई भी जाने पहचाने व्यक्ति है या कोई भी हमारे रिश्तेदार है या कोई भी दोस्ती यारी है, उस समय हम सोशल रिलेशनशिप को हमें भूला जाना चाहिए। सोशल रिलेशनशिप को भूल करके हमें एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहिए जो कि वेंडर और कस्टमर का हो। माने वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब यही हुआ कि जब बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तियाना, भाईचारा, घर परिवार नहीं चलेगा। जो भी आएंगे उनके साथ हमेशा आपको क्या करना है, कौन सा रिलेशन को मेंटेन करना है, वेंडर और कस्टमर का। आप वेंडर है, आप विक्रेता है, वो कस्टमर है, तभी आपका बिजनेस सक्सेस चलेगा। अरेबिक विजडम स्टेट में बोला गया था, लाइव टुगेदर लाइक ब्रदर्स एंड डू बिजनेस लाइक स्ट्रेंजर। रहिए भाईचारा के साथ, रहिए समाज में, समझ पा रहे, लेकिन बिजनेस करिए अजनबी की तरह, तभी आपका बिजनेस सक्सेस करेगा। प्रोफेशनल एथिक्स पढ़े थे कि समाज को चलाने के लिए सोशल कोड से चलता है, देश चलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, वैसे ही बिजनेस चलता है कॉरपोरेट कोड से। समझ पा रहे हैं। और प्रत्येक बिजनेस का एक अलग कॉरपोरेट कोड्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स। यानी प्रत्येक लाइन का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उस कोड ऑफ कंडक्ट दायरे के अंदर काम हमें करना होता है, इसे क्या कहेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स। आइए अब क्वेश्चन आंसर में आते हैं। स्क्रीन पे देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है। द स्टडी ऑफ एथिक्स इज डिवाइड इनटू कितना ऑपरेशनल एरिया, मैं पढ़ाया था 4 ऑपरेशनल एरिया। द स्टडी ऑफ एथिक्स इज डिवाइड इनटू डैश ऑपरेशनल एरिया, तो आंसर क्या होगा, 4 ऑपरेशनल एरिया। द वर्ड एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया था, एथिकोस और एथोस। एथिक्स हैज इवॉल्व्ड विथ अ इवोल्यूशन ऑफ, एथिक्स कहाँ से आया था जी, सोसाइटी से। द रिलीवेंस ऑफ एथिक्स इज इन इट्स डैश, तो एथिक्स का क्या रिलीवेंस है, क्या, यस यूजेज है, तो आंसर होगा एप्लीकेशन। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट ए स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट बिजनेस इज फेमस कोट बाई डैश। माने इस लाइन को कौन दिया था, इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, माने ईमानदारी के साथ बिजनेस करना डिफ़िकल्ट तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है। ये लाइन को कौन दिया था, महात्मा गांधी। लॉ इज़ डैश ऑफ एथिक्स, लॉ एथिक्स का क्या है, कोडिफिकेशन है। समझ पा रहे हैं, क्योंकि एथिक्स से ही लॉ बनता है, तो लॉ इज़ द कोडिफिकेशन ऑफ एथिक्स। द स्टडी ऑफ एथिक्स इज डैश साइंस,
तो स्टडी एथिक्स क्या है? साइंस है, बट कौन सा साइंस है? सिस्टमेटिक साइंस। एथिक्स इज ऑल्सो नोन एज डैश फिलोसफी, तो क्या कहेंगे हम लोग? ब्रांच ऑफ फिलोसफी। समझ पा रहे हैं? 9 नंबर देख पा रहे हैं क्या है? तो एथिक्स इज ऑल्सो नोन एज मोरल फिलोसफी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं ब्रांच ऑफ फिलोसफी। समझ रहे? मोरल ही एग्जैक्ट आंसर है। 9 नंबर, डैश इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन, एक्टिविटीज एंड डिसीजन वेयर इशू राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस। बोला जा रहा है कि बिजनेस सिचुएशन में राइट एंड रॉन्ग चीज़ को कौन देता है? माने राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट को बिजनेस में कौन बताता है? बिजनेस का सिचुएशन के लिए कौन बताता है? तो बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का दूसरा नाम क्या है? कॉर्पोरेट एथिक्स। बिजनेस एथिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट एथिक्स। आइए मैं कुछ MCQ पढ़ के आपको सुना दूँ। द स्टडी ऑफ एथिक्स इज डिवाइडेड इंटू डैश ऑपरेशनल एरिया। तो कितना ऑपरेशनल एरिया? 4 ऑपरेशनल एरिया। एथिक्स का 4 ऑपरेशनल एरिया है, 4 ऑपरेशनल एरिया में इसको डिवाइड किया गया है। समझ पा रहे हैं? दो नंबर क्वेश्चन देखिएगा MCQ का। द वर्ड एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम, कौन सा वर्ड से लिया गया था? ग्रीक वर्ड एथिकोस। ऑप्शन सही नहीं दिया है। एथिक्स है आपके बुक का ही है, बुक का ही है लास्ट का MCQ, ठीक है? आपका जो भी इंस्टीट्यूट का मैथ होगा वहाँ से आप देख सकते हैं। एथिक्स हैज इवॉल्व विद द इवोल्यूशन। अब एथिक्स कहाँ से लिया गया था? शुरुआत हुआ था सोसाइटी से। फर्स्ट रेलेवेंस ऑफ एथिक्स इज इन इट्स। एथिक्स का क्या रेलेवेंस है? क्या? हाँ, यूजेज है, एप्लीकेशन। ऑप्शन में एप्लीकेशन होगा। इट इज़ डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट ए स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट बिजनेस। फेमस कोट कौन दिया था? महात्मा गांधी। लॉ इज डैश ऑफ एथिक्स, कोडिफिकेशन ऑफ एथिक्स। दिस इज नॉट द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ का 7 प्रिंसिपल पढ़ाए थे, इसमें से कौन सा नहीं है? इंटीग्रिटी तो 7 प्रिंसिपल में आता है, ऑनेस्टी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है, कंटेंट होगा। बिजनेस माल प्रैक्टिसेस डज नॉट इंक्लूड। बिजनेस माल प्रैक्टिसेस का मतलब एडल्टरेशन, ब्लैक मार्केटिंग, डुप्लीकेशन। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं आएगा बिजनेस माल प्रैक्टिसेस में? तो आंसर होगा एडवर्टाइजिंग। बिजनेस एथिक्स कॉल्स फॉर एवॉइडेंस। बोला जा रहा है बिजनेस एथिक्स किस लिए लाया गया? मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए। बिजनेस एथिक्स कॉल्स फॉर अवॉइडेंस ऑफ मोनोपोली। फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल कैरेक्टर। प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? इसमें से आपका कंपटीशन प्रोफेशनल नहीं होता। ये प्रोफेशनल कैरेक्टर 3 ही होता है, कॉम्पिटेंसी, कंपनसेशन, कैरेक्टर। ये कंपटीशन नहीं होता है। 11 नंबर, द टर्म बिजनेस एथिक्स कैम इनटू कॉमन यूज। कौन सा ईयर में इस शुरुआत मैंने बिजनेस एथिक्स का लिया गया था, कॉमन यूज में लाया गया था? 1970। अब आइए हम लोग मैच, आपके एग्जाम में मैच करने के लिए दिया जाएगा। मैचिंग ऐसे दिया रहेगा जैसे दिया हुआ है ना, देख पा रहे हैं? कॉलम 1 में, कॉलम 1 में 1 से 8 तक, और कॉलम 2 में A से लेके H तक। अब मान लीजिए एथिक्स है, तो इसमें से जो रहेगा वहाँ एरो टान के हम लोग बचपन में करते थे ना, लाइन टान के, बट यहाँ पे 1 नंबर एथिक्स है, तो इसमें जो सही होगा मैचिंग उसके सामने लिख देना है। समझ पा रहे हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं एथिक्स। देख पा रहे हैं एथिक्स पहला वाला तो होगा ही नहीं, लाइव टुगेदर। लॉडविंग वन मिसेस तो होगा ही नहीं। 1 का C होगा, वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स का क्या होगा? वेल फाउंडेड, मैंने 1 का C, मैंने एथिक्स के सामने लिखना वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। 2 नंबर, एडम स्मिथ कौन थे? देखिए तो इसमें से F नंबर है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो सामने लिख देंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बिजनेस एथिक्स देखिए तो यहाँ पे क्या है बिजनेस एथिक्स का? बिजनेस एथिक्स आपका, बिजनेस एथिक्स का दूसरा नाम क्या है जी? कॉर्पोरेट एथिक्स। तो क्या होगा? कॉर्पोरेट एथिक्स, H नंबर होगा। अरेबिक विजडम क्या बोला था? लाइव टुगेदर लाइक ब्रदर, माने साथ में रहिए भाईचारा के साथ। एंड डू बिजनेस लाइक स्ट्रेंजर, और बिजनेस करना अजनबी की तरह। तो आपका 4 नंबर का क्या होगा? A। 4 के सामने A लिखेंगे। फादर ऑफ, देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फादर कौन था? लुडविग ऑन मिसेस, B नंबर होगा, लुडविग ऑन मिसेस। समझ पा रहे हैं? उसके बाद में देखिए क्या है,
उसके बाद देखिए, सॉरी माफ़ करिएगा, क्या है 4 नंबर में आपका बिजनेस एथिक्स तो हम लोग कर ही लिए हैं। 4 नंबर में क्या है, अरेबिक विजडम कर लिए। 5 नंबर वैल्यू फ्री भी कर लिए हैं। फादर ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, लुडविग ऑन मिसेस, सही है एकदम। 7 नंबर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ कहाँ से आया था, डी नंबर देख पा रहे हैं, फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द कमिटी स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक लाइफ से आया था। सेल्फलेसनेस माने अपने बारे में नहीं सोचना है, ई नंबर होगा। किसके बारे में सोचना है, पब्लिक के बारे में, देख पा रहे हैं। टेकिंग डिसीजन देख पा रहे हैं, सोलरली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ओके। तो हम लोग का 8 है, इधर में 8 ऑप्शन है, हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद देखिए क्या है, मैच द फॉलोइंग, देख पा रहे हैं क्या, 2 नंबर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का क्या होगा जी, ऑनेस्टी देख पा रहे हैं। देखिए 1 से 8 दिया है, इधर भी ए से लेकर के एच तक दिया है। ऑनेस्टी का आपका डी नंबर होगा। डिक्लेयरिंग प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू देयर पब्लिक ड्यूटी। मोस का मतलब कस्टम, 2 का एफ माने 2 का एफ नंबर होगा, एफ वाला सामने लिखना है। मोरल का मतलब क्या होता है, मोरल माने जनरल प्रिंसिपल। करेक्टर माने पर्सनल एट्रीब्यूट होगा। रशियन प्रोब देख पा रहे हैं, रशियन प्रोवर्ब, बी नंबर होगा। 1 आस्क टू लिटिल, 1 आस्क टू मच। एथिकोस का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर, 6 का ए होगा। इंटीग्रिटी का क्या होगा देखिए, तो नॉट प्लेसिंग अंडर फाइनेंस। इंटीग्रिटी माने हम किसी का फाइनेंस रुपया के बहकावे में ना आए, किसी का पैसा के दबाव में हम कोई ऐसा काम ना कर जाए या डिसीजन ना कर जाए। ऑब्जेक्टिविटी देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी एक ही बचा हुआ है, अपॉइंटमेंट, अवार्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑन मैरिट्स। कैसे करना है मैचिंग, जैसे 1 से 8 है तो 1 नंबर एथिक्स है, मैं पहला वाला बात कर रहा हूँ, तो इसका क्या होगा आपका वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। माने जो मैच वाला सामने जो मैचिंग है, पहले हम लोग एरो लगा के करते थे, लेकिन अब सामने लिख देना है। मैच में जो आएगा जिसका जो सही मैचिंग है उसके सामने लिख देना है। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। थैंक यू। अगर किसी तरीक़े का समस्या है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करिए।